क्या अर्बन सिटी लाहौर एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है? इसका एनओसी टीएमए से क्यों अप्रूव करवाया गया, एलडीए से क्यों नहीं करवाया गया? किसी भी सोसाइटी का एनओसी अप्रूव्ड होना क्यों जरूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अर्बन सिटी लाहौर इंतहाई सस्ता होने की वजह से इस वक्त लाहौर की मार्केट में इंतहाई मकबूल हो चुका है और लोग जोक दर जोक इस प्रोजेक्ट में बुकिंग्स करवा रहे हैं। और जैसे जैसे लोग जो है वो इसकी तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं तो बहुत से सवालात उनके ज़हन में जन्म लेते हैं, जिनमें से एक अहम सवाल ये है कि क्या अर्बन सिटी लाहौर जो है वो एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। मैं आपकी इत्तला के लिए बताता चलूं कि अर्बन सिटी लाहौर बाकायदा तौर पर टीएमए से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है और टीएमए शेखुपुरा ने जो है वो इसको बाकायदा तौर पर अप्रूव किया है। अब बहुत से लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि जी ये टीएमए शेखुपुरा से क्यों अप्रूव किया गया, बल्कि इसको एलडीए से क्यों अप्रूव नहीं करवाया गया। देखिए, बुनियादी तौर पर जो अर्बन सिटी लाहौर है इसकी लोकेशन लाहौर के नॉर्थ में आती है, जो कि शेखुपुरा की हदूद में है। अब आप ये कहेंगे कि अगर ये शेखुपुरा की हदूद में है तो ये अर्बन सिटी लाहौर इसके साथ क्यों लिखा जाता है? देखिए, बुनियादी तौर पर बहुत सी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं कि जिनके साथ जो है वो आपको लाहौर लिखा हुआ नज़र आएगा। इसी तरह आपको इस्लामाबाद, कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो इस्लामाबाद की विसिनिटी में, यानी उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आती, उसकी विसिनिटी में आती हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ इस्लामाबाद लिखा जाता है। उसकी बुनियादी तौर पर दो वजूहात हैं। एक वजह यह है कि मेरा ज़ाती तौर पर इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है कि जी हम इस बात को, बाज़ लोग कहते हैं कि जी आप झूठ बोल के ये बेच रहे हैं। देखें, इस वक्त लाहौर जो है वो बहुत तेज़ी से एक्सपैंड हो रहा है। आपने देखा कि लाहौर जो है मांगा मंडी तक एक्सपैंड हो गया, इसी तरह लाहौर कसूर की तरफ मज़ीद जाता जा रहा है। और इसके अलावा आपने एक बहुत ही मकबूल तरीन हाउसिंग सोसाइटी जो कि पिछले 2 साल में न सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में इंतहाई मकबूल हुई, उसका नाम है लाहौर स्मार्ट सिटी। आप अगर लाहौर स्मार्ट सिटी की भी जुरिस्डिक्शन देखेंगे, उसकी हदूदो क़यूद देखेंगे, तो वो लाहौर से बाहर है, उसके सब अर्बन में आती है, उसकी विसिनिटी में आती है, लेकिन उसके साथ भी लाहौर स्मार्ट सिटी लिखा जाता है। बुनियादी तौर पर कोई भी एक बड़ा ब्रांड जब लॉन्च किया जाता है तो वो अपने साथ किसी भी छोटे शहर का नाम जोड़ना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको ये होता है कि जी इसमें जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनको ऑन बोर्ड लेना है, इसमें इंटरनेशनल जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं उनको इसमें जो है वो बुकिंग्स फ्राहम की जाती हैं, प्लॉट्स फ्राहम की जाती हैं, तो इस वजह से उसका एक बड़े शहर का नाम उसके साथ जोड़ा जाता है। तो इसलिए इसको अर्बन सिटी मुरीद के नहीं कहा जा रहा, बल्कि अर्बन सिटी लाहौर कहा जा रहा है। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि जैसे आपका सवाल था कि जी एलडीए से क्यों मंजूर नहीं करवाया गया। देखिए, बुनियादी तौर पर 2021 तक जो एलडीए था उसकी जुरिस्डिक्शन में कसूर भी आता था, उसकी जुरिस्डिक्शन में शेखुपुरा भी आता था और जितने अतराफ़ के इलाके हैं वो तमाम भी आते थे। लेकिन उसके बाद जो है जो साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की काबीना ने इसको जो है उसकी जुरिस्डिक्शन को लिमिटेड कर दिया और अब सिर्फ एलडीए जो है वो लाहौर की जितनी सोसाइटीज़ हैं उनको अप्रूवल देने के हवाले से काम करता है। जो बाकी सोसाइटीज़ हैं उनको अप्रूवल एलडीए नहीं देगा, बल्कि उनको टीएमए अप्रूवल वो करेंगे, यानी टीएमए अप्रूवल उनको फराहम करेगा। अच्छा, इसके अलावा एनओसी किसी भी सोसाइटी के लिए क्यों ज़रूरी है? और मैं सबसे पहले ये भी बता देता हूँ आपको कि जी 4500 एकड़ का दावा कर रहे हैं अर्बन सिटी के जो डेवलपर्स हैं कि जी हमारे पास 4500 एकड़ ज़मीन है, लेकिन जो अप्रूवल हुआ हुआ है वो तकरीबन 450-500 कनाल तक का अप्रूवल हुआ हुआ है। इसका तरीका भी यही होता है कि कोई भी डेवलपर जो है वो एक छोटे एरिया का पहले अप्रूवल ले लेता है और उस अप्रूवल के बाद जो है वो अल्टीमेटली उसमें एक्सटेंशन या एक्सपेंशन जो है वो अपनी दोबारा एप्लीकेशन उसकी दे के तो वो अप्लाई करता रहता है और उससे जो है वो उसका एरिया जो एनओसी अप्रूव्ड एरिया वो बढ़ता जाता है और अल्टीमेटली उसकी एनओसी में के अप्रूवल में जो है वो इजाफा हो जाता है। अब ज़ाहिर बात है ये तमाम चीज़ें आपको एजुकेट करना, अवेयर करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको पता हो, क्योंकि हम तो अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 5 साल से जो रियल एस्टेट की इन्फॉर्मेशन है वो लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि आप तक भी ये ज़रूर पहुँचाऊँ। सोसाइटी का एनओसी अप्रूव्ड होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोई सोसाइटी एनओसी अप्रूव्ड नहीं है और वो सोसाइटी किसी भी स्टेज पे फ्रॉड करती है तो गवर्नमेंट उसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेती, बल्कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों को उसकी एडजस्टमेंट के हवाले से कोई खातिर खा फैसिलिटेशन फराहम नहीं कर पाती। तो जब कोई सोसाइटी एनओसी अप्रूव्ड होती है तो इसका मतलब ये होता है कि उस मुतल्लिका अथॉरिटी ने जिसने उसको एनओसी दिया है वो उसका एक फिक्स एरिया जो है उसको प्लज कर लेते हैं और उसको मोर्टगेज कर लेते हैं, उसको गिरवी रख लेते हैं। जब वो सोसाइटी डिलीवर की जाती है तो उसके बाद वो एरिया उसको वापस कर दिया जाता है। अगर वो सोसाइटी खुदा न खास्ता किसी भी वजह से डेवलप नहीं कर पाती तो अल्टीमेटली वही ज़मीन बेच के जो सोसाइटी के जिन लोगों ने बुकिंग्स करवाई होती हैं, जो उसके समझ लें अलॉटीज़ होते हैं, तो उनको उसमें जो है वो फैसिलिटेट किया जाता है और अल्टीमेटली लोगों को एक बड़े नुकसान से बचाया जाता है। इसलिए सोसाइटी का एनओसी अप्रूवल जो है वो भी ज़रूरी होता है। तो ये कुछ मालूमात थी जो अर्बन सिटी लाहौर के अप्रूवल के हवाले से मैंने आप तक पहुँचानी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तक ये तमाम चीज़ें बेहतरीन अंदाज में पहुँच चुकी होंगी। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मज़ीद इस पर बताएंगे। अर्बन सिटी लाहौर दौरे हाजिर का मकबूल तरीन प्रोजेक्ट बन चुका है। इसमें इन्वेस्टमेंट आपको बेहतरीन फ़ायदा पहुँचा सकती है। और तीसरी बात
کہ آپ اس کو دوسرے تمام پروجیکٹس کے ساتھ کمپیئر کر لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے بہترین پیمنٹ پلان پر، آسان قسطوں پر، سستے ترین پروجیکٹ میں آپ کو پلاٹس فراہم کیے جا رہے ہیں، اور آپ جو ہے وہ اگر اپنے گھر کا خواب دیکھتے ہیں تو آپ کے لیے اربن سٹی لاہور ایک بہترین آپشن ہے۔ آج تک کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، آنے والی ویڈیوز میں دوبارہ اس پہ بات کریں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔